और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ में चल रहे महामंथन की और सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां सारे साधु संत इस वक्त मौजूद हैं। और उस अपराध की सजा उनको मिलनी चाहिए। और आपको बता दें, हमारे सनातन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसका दंड कम है, लेकिन व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए उसकी सजा ज्यादा है। तो वो ज्यादा गुनहगार है, उन्हें ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए धर्म योद्धा क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए 27 जनवरी को बहुत विशाल, देखो 16 नवंबर को जो हुआ था, 16 नवंबर को धर्म संसद हुई थी और वहां पर सनातन बोर्ड के लिए पूरे जोर शोर से, पूज्य महाराज जी भी थे वहां पे, पूज्य महाराज जी भी थे, पूज्य शंकराचार्य भगवान थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी वहां पर थे, और उन सब ने मिलकर एक आवाज उठाई थी कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उसी मार्ग को आगे बढ़ाकर हमको लगता है 27 जनवरी को जो यहां धर्म संसद होने जा रही है 17 सेक्टर में, और वो जो धर्म संसद होगी, आशा करता हूं वो निर्णायक धर्म संसद होगी, और वो धर्म संसद हमें सनातन बोर्ड देगी, वो धर्म संसद हमें कृष्ण जन्मभूमि देगी, और वो धर्म संसद हमें जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो ठाकुर जी हैं उन्हें भी वो वापस ला कर देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर आज तक का सपोर्ट रहा तो हमें आशा लगती है कि और भी बढ़ चढ़कर ये आशा जल्दी पूरी हो जाएगी। धर्म संसद से अगर ये सारी चीजें मिलेंगी तो फिर अदालतें क्या करेंगी? अदालतें ये थोड़ी डिसाइड करेंगी कि मेरे भगवान का पूजा पाठ कैसे होगा। न तो सरकार ये डिसाइड कर सकती कि पूजा कैसे होगी भगवान की, और ना ही अदालत डिसाइड कर सकती, और ना ही कोई सरकारी ऑफिसर ये डिसाइड कर सकता कि मेरे भगवान कब उठेंगे, मेरे भगवान कब सोएंगे, मेरे भगवान क्या खाएंगे, मेरे भगवान से कौन मिलेगा। ये सरकार का अधिकार नहीं है। संविधान ये कहता है कि सबको बराबर अधिकार है, तुम अपनी पूजा करो, तुम अपना पाठ करो, तुम ये करो, तुम वो करो। क्रिश्चियनों के लिए अपनी धर्म को चलाने के लिए संस्था है, सिख भाइयों के लिए अपनी धर्म की संस्था है, मुसलमान भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड है। सनातनियों के लिए क्या है? सनातनियों के मंदिर सरकार ले लेगी, सनातनियों के मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले लेगी, और चढ़ावा लेने के बाद उन मंदिरों को देखे भी नहीं जहां दीपक नहीं जलता। आजादी के बाद सनातनियों का इतना बड़ा शोषण, आज तक कोई मुस्लिम व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई क्रिश्चियन भी, आई थिंक, मुझे नहीं रिमेंबर है कि कोई क्रिश्चियन भी इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना हो। आई डोंट थिंक सो। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर रखे गए हिंदुओं के सरकार के अंडर, और शोषण किया गया हिंदुओं का। बड़े भाइयों, बड़े भाई, काय के बड़े भाई हैं? सारा तो कुर्ता उतार लिया हमारा, हम काय के बड़े भाई रह गए? हमारे सारे अधिकार छीन ले गए, हम काय के बड़े भाई रह गए? इसलिए हमारी सभी चीजों की, सनातनी परंपरा की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड होना कंपलसरी है, जरूरी है, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा पर्सनल कोर्ट होगा सनातन बोर्ड में, जैसे वक्फ बोर्ड में हमारा कोर्ट होगा। मथुरा की लड़ाई हम अपने कोर्ट में लड़ेंगे। हाँ जी, राधे श्याम। अभी तक योद्धा की बातें सुनी, अब मैं शांति दूत की ओर आगे बढ़ता हूं। आपने सभी वर्गों में, सभी धर्मों में शांति भाईचारा कैसे बढ़े, इसके लिए अभियान चला रखा है। तो स्वामी जी, आपकी राय इस मामले में क्या है? ये जो इतना क्रूशियल मामला है जिसमें समाज मंथन कर रहा है, ये धर्म नगरी मंथन कर रही है, और इसी मंथन से कहते हैं कि गंगा और यमुना तो यहां दिखाई देती हैं संगम में, सरस्वती प्रकट होती है, प्रकटाई जाती है, वो भी कुंभ के समय, जब संत महंत यहां आकर सरस्वती पर यानी विचारों पर यानी ज्ञान पर मंथन करते हैं तो ज्ञान की देवी प्रकट होती है। वही देवी जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो ऐसी शुभ्र वस्त्रों वाली सरस्वती, शुभ्र विचारों वाली सरस्वती प्रकट होती है। तो आप बताएं कि इसमें आपका क्या? पहली बात तो धर्म युद्ध नहीं है। धर्म के लिए युद्ध हुआ, लेकिन धर्म युद्ध नहीं है। धर्म योग है, धर्म जोड़ता है। इसलिए सनातन की ये परंपराएं, सनातन का ये प्रवाह आज तक चलता आ रहा है।
ये पहले भी था और आज तक से कल तक की ये यात्रा है और आने वाले सदियों की यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि सनातन का अर्थ है जो सत्य है, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है। सूर्य रोज निकलता है, निकला था, निकलता है, निकलेगा। चांद तारे निकलते हैं, निकलते रहेंगे। नदियां बहती हैं, बहती रहेंगी, सागर हैं। लेकिन समस्या कहां आई? समस्या यहां आई कि सनातन एक सागर की तरह है जो आपको महासागर बनने का आह्वान करता है। लेकिन जब पंथ आए, पंथों को मैं एक तालाब की तरह मानता हूं। तालाब ठहरा हुआ होता है, नदियां बहती हुई होती हैं और नदियां सागर से मिलती हैं और सागर महासागर बनता है। ये सनातन की धारा है। लेकिन अब छिन्नता कहां पर आई? इसलिए आई कि जब कुछ सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, अपने को टिकाए रखने के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव घड़े गए, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जो सबके लिए समान नहीं थे। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। और संविधान का अर्थ ही है जहां सब समान, सबका सम्मान। वही हमारे देश का संविधान। और सनातन जो है उसी संविधान की बात करता है। संविधान में बहुत सारी धाराएं समय समय पर बदली भी गई, लेकिन सनातन की धारा में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो आता है केवल तब जबकि समाज में कभी कोई विकृति आती है तो उसको बदलने के लिए एक व्यवस्था बनती है। लेकिन आज के समय में क्या होना चाहिए? युद्ध कोई उपाय नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है युद्ध उपाय नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग को एक ऐसा ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। वो है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। इस कुंभ को एक नेतृत्व देने वाला, दिशा देने वाला, जो महंत भी है, संत भी है और साथ साथ शासक और प्रशासक होते हुए वो अपने आप को शासक नहीं बल्कि एक साधक मानता है, एक सेवक मानता है, एक उपासक मानता है। अच्छा है, दोनों का संगम भी है। व्यवस्था बिगड़े तो शासक की आवश्यकता, और जब आस्था पर प्रहार हो तो एक उपासक की आवश्यकता। दोनों का संगम है और दोनों का संगम है, और इस संगम के तट से उसी संगम का संदेश जाना चाहिए। लेकिन जब ये संगम का संदेश जाए तब हमें यह भी याद रखना है कि नियम सबके लिए बराबर हों, सुविधाएं सबके लिए बराबर हों, और इस देश का समाधान संविधान के माध्यम से हो ताकि यह संगम कभी छिन्न भिन्न ना हो जाए। वक्फ की बात आई। अभी अभी मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय श्री देवकीनंदन जी ने और आपने भी ये प्रश्न उठाया। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है कि आखिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जब बना तो आपको आश्चर्य होगा कितनी भूमि दी गई? लगभग 8 लाख करोड़। अभी जो भारत के पास जो वक्फ संपत्ति है वो 9 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान बना तो इतनी जमीन नहीं थी जितना कि वक्फ की संपत्ति के पास है। हम क्या कहना चाहते हैं? ये अपने आप में फिर वक्फ की जो संपत्ति है अगर संपत्ति बनकर रह गई, इसलिए समस्याएं खड़ी हो। अगर ये संपत्ति नहीं एक संस्कृति बनती, और संस्कृति इस बात के लिए बनती कि धर्म की जो चीज है वो समाज के लिए है, वो खुद के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठियों को भरने के लिए अपनी मुट्ठियों को ताने हुए हैं कि देख लेंगे। इसलिए आदरणीय योगी जी को कहना पड़ा एक एक इंच का हिसाब लेंगे। उनको लगा यदि है, तुम्हारी है, किसी की है तो डरते क्यों हो? कुछ भी प्रॉब्लम होती है। संभल की बात आई, संभल में कोर्ट का आदेश था, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं था। कोर्ट के आदेश के कारण निगरानी करने के लिए वो लोग गए, एएसआई की टीम जिनका पूरा अधिकार है,
हर उस संपत्ति पर जिसको उस समय इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, एएसआई का अधिकार पूरा पूरा है, उनको भी आज परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़, उस धांधली को मिटाने के लिए उस चंद भर मुट्ठी भर लोगों ने जो कब्जा किया है, मैं तो कहता हूं सच तो यह है कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है और कुछ मौलानाओं ने कब्जा किया है। और इसलिए मैं मौलानाओं से भी कहना चाहता हूं, मुझे ये बात एक बड़े ही काबिल एहतराम मुफ्ती ने बताई और मौलाना ने बताई कि स्वामी जी सच मानिए बड़ा दुख होता है, मेरे ही समाज के लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जे किए हैं। सच मानिए, पूछिए 60 पिछले 60 साल में 70-10 साल को छोड़ दें अगर, कितने स्कूल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने अस्पताल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने लोगों का भला हुआ, तहरीर निकाल लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, कुछ नहीं हुआ। और यहां अभी 10 साल भी नहीं हुए, ना जाने कितनी चीजें बदल दी गई, इतनी चीजें बदल दी गई कि आज देश का मुसलमान कुछ मौलानाओं की वजह से, अब मुट्ठी भर उन माफियाओं की वजह से अगर हो सकता है ना बोले, लेकिन जो ऑनेस्ट मुसलमान हैं वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। क्योंकि कौन नहीं बोलने देता? वो लोग जो लोग बांटते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि उनको लगे अब समय आ गया है एक होने का, समय आ गया है साथ साथ होने का, और समय आ गया इस संगम से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि ना हम कटेंगे ना काटेंगे, ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम डरेंगे ना डराएंगे। क्योंकि फिर ये नारा क्यों? नारा ये नहीं है, ये एक विचार है, बहुत सोच समझ कर दिया गया विचार है आदरणीय योगी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ है जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, जब जब भारत बटा तब तब भारत का नक्शा घटा, जब जब भारत बटा और कटा और घटा। क्यों? कुछ लोगों ने उस सनातन परंपरा से नीचे उतर पर अपनी भी नाक कटाई और सनातन की भी नाक काटने की कोशिश की, लेकिन बहुत हुआ। अब नहीं, अब तो यह समय आ गया है कि संगम के तट से संदेश एक लाउड हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो कि डन इज डन, एनफ इज एनफ, टाइम हैज कम। इसलिए वक्फ का भी वक्त आ गया है कि वो मौलानास, मुसलमान मेरे भाई और वो सारे जितने भी उलेमाज हैं, इमाम से बैठें और सोचें कि सच में हम मुस्लिम समाज का भला कर रहे हैं। यदि नहीं तो उन थोड़े से लोगों से ऊपर उठें, संपत्ति का मोह न रखें और इस समाज की एकता को एक करने के लिए और इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए, इस वतन में अमन कायम करने के लिए मैं अपने मुस्लिम उलेमास से, मौलानाओं से, मुफ्ती से निवेदन करता हूं, सलाह देता हूं कि आइए मिलकर इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और एक संगम के तट से एक संगम का संदेश देना चाहता हूं उनको कि अब आप आइए, जो हो रहा है। बल्कि एक बात कही उन्होंने, मुझे बड़े प्यारे हैं, काबिल एहतराम है हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, देखिए स्वामी जी, इस साथ साथ बैठने की बात आती है, हम साथ साथ बैठकर इबादत नहीं कर सकते। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इबादत नहीं करते साथ साथ बैठकर, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम इबादत नहीं बल्कि हिफाजत तो अपने वतन की कर सकते हैं। हम हिफाजत अपने वतन की करें, अपनी मिट्टी की करें, अपने पेड़ों की करें, अपने पानी की करें और अपने कल्चर की करें, क्योंकि जड़ें तो हमारी एक हैं, आए तो वहीं से हैं, डीएनए तो सबका एक है। अब भूल गए तो वापस लौटे। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें, ये तो हो सकता है। कौन कहता है कि इबादत बदलो? इबादत मत बदलो, लेकिन हिफाजत करने के तरीकों को बदलो। सियासत से नहीं, रियासत से नहीं, ईमानदारी से बैठकर एक मंच पर आइए एक नई शुरुआत करें। इसलिए संगम का, सनातन का ये कुंभ। श्रीकांत जी, अगला प्रश्न आपसे। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद फिर बात हुई, वहीं से नारा आया कि अब काशी और मथुरा की बारी है। काशी और मथुरा भी कोर्ट गए।
इसके बाद लगातार कभी लक्ष्मण टीला, कभी अजमेर शरीफ, अलग अलग रोज नित नए मामले आ रहे हैं सामने। तो संभल का मामला आया जिसमें इजाजत मिल गई कि आप सर्वे करा सकते हैं एएसआई का या फिर साइंटिफिक सर्वे, लेकिन उसके बाद रोज नई नई चीजें। तो लोग ये कह रहे हैं आपके विरोधी कि भारत खोदो अभियान जैसे शुरू हो गया है, तो ये कहां तक जाएगी ये लड़ाई? मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारों में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, हमको ना इससे ऐतराज, ना कुछ भी इससे गम होगा, पर गद्दारों के लिए यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं। आप देखिए ना, अभी एक हफ्ते पहले ही काशी में अपने मदनपुरा में जो है वो मंदिर मिला और उसको जा करके उसकी सफाई वफाई सब करवा करके और सब कर लिया गया। अब खरमास के बाद से वहां पे पूजन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यही समय है, सही समय है। जैसा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हैं। तो 2000 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में सुव्यवस्थित, सुंदर, भव्य और दिव्य। उसके बाद हम वहां के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश कर गए। ज्ञानवापी परिसर में तो आप नंगी आंखों से आप देख सकते हैं ना, वो मूर्त रूप जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, और मंदिर के बाहर भीतर सामने सब चीजें वहां पर दृष्टिगोचर होती हैं। अब हम भूतल में प्रवेश कर गए ज्ञानवापी में। जो ज्ञानवापी का जो स्कंद पुराण में काशी खंड में जो वर्णन है, विशद वर्णन है, जब वहां पर भगवान के दूत आए थे और उन्होंने देखा था कि यहाँ पर विशाल शिवलिंग का हमको सहस्र घटों से अभिषेक करना है, जब नदियां नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, केवल समुद्र में ही जल था, तब से आज तक का वह इतिहास और वह पौराणिक वृत्तांत यह सब हमारे सामने है। तो यह इसका अंत तभी होगा। आपको यदि स्मरण हो संजय जी, B.R. चोपड़ा जो महाभारत जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमान यदि पाकिस्तान भूल जाएं तो एकता हो सकती है। तो इनके अंदर से एक तो पाकिस्तान पहले निकल जाए और दूसरा ये मान लें कि हमारा मूल यही है। तो जब इस मूल अस्तित्व को वो पहचान लेंगे तो सब चीजें सब ठीक हो जाएंगी, और जो जहां जहां भी हमारे अस्तित्व हैं उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कहा था कि अपने आराध्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो हम तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और वर्तमान में आप देखिए केंद्र से प्रदेश तक भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसा सुअवसर और सुयोग और संयोग प्राप्त हुआ है, जब यहाँ पर ऐसे हमारे मनीषी, ऐसे तपस्वी, ऐसे समर्पित, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा है, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से हम लोगों को यह है कि आने वाले समय में हमारा जो अस्तित्व है वो सुदृढ़ होगा। और उन लोगों को भी, जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सदियों से इसको दबा करके, ध्वस्त करके, छिपा करके रखा है, अब उनको भी ये समर्पित भाव से आगे आना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो ऐसे काशी विश्वनाथ जी का या कृष्ण जन्मभूमि का, जैसा ठाकुर जी ने कहा, तो वहां के लोगों को सामने आकर के स्वयं ये कह देना चाहिए कि आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आप ले लीजिए सहर्ष। उसके बाद विवाद समाप्त हो जाएंगे प्रायः। तो सबको हृदय बड़ा करना होगा ना, एक पक्षीय होने से तो काम नहीं होगा। एक इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या हमें उनको अपने उन चीजों, उन मंदिरों को संभालना चाहिए, या नए की आस करनी चाहिए कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी बचे ना पूरी पावे? तो क्या मार्ग अपनाना चाहिए? नहीं, हम नए का भी
श्रृंगार साज करेंगे और हम अपने अस्तित्व को भी नहीं भूलेंगे। तो हम अपनी अस्मिता की रक्षा भी करेंगे और नए भी जो मंदिर हैं ऐसे उपेक्षित हैं उन सब के लिए भी एक योजनाबद्ध ढंग से, जैसा अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि सनातन बोर्ड बनाएंगे, तो सनातन बोर्ड बनने के बाद से बहुत सारी व्यवस्थाएं अनुकूल होंगी और सुदृढ़ होंगी। तो और हर मंदिर में दीपक भी जलेगा और हर मंदिर में पूजन और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठाकुर जी, हर कोई काशी जाना चाहता है या बड़े बड़े मंदिरों में जाना चाहता है, लेकिन उनके पास अपने गांव मोहल्लों के मंदिरों में जाने की फुर्सत नहीं होती है, ना उनकी इच्छा होती है। यही वजह है कि हमारे जो गांव के स्थानीय मंदिर हैं वो उपेक्षित हैं, लेकिन लोग बाकी चमक दमक भरी जगह पे जाते हैं। क्या सनातन यही सिखाता है हमें? सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जो मेरे इष्ट का जन्म स्थान है, प्रमुख स्थान है, वो सभी सनातनियों के लिए अपनी जन्मभूमि से भी करोड़ों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग मथुरा, काशी, अयोध्या जाना चाहते हैं। जैसे आप चाहे दिल्ली में काम करते होंगे, पर जो आपकी जन्मभूमि है, जब आप वहां जाते होंगे तो एक अलग ही चकाचक वाला, ठीक ना, चकाचक। तो वहां जो चकाचक है वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो हमारे आराध्य का, हमारा नहीं है। हमारा तो शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन वो हमारे आराध्य का है। तो उसके लिए तो दिल दिया है, जान भी देंगे, ए धर्म तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए धर्म तेरे लिए है, तो सब कुछ करेंगे धर्म के लिए। एक बात, पूज्य महाराज जी बड़े त्यागी हैं, तपस्वी है, मैं कह नहीं सकता। महाराज जी का इतना स्नेह है और महाराज जी का स्वभाव है कि सबको साथ में लेके चलना है, और मैं इतना प्यार करता हूं महाराज जी से। और अभी आदरणीय पंडित जी भी इन्होंने ही, क्योंकि काशी विश्वनाथ पूरा इन्हीं के अंडर में है। पर एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आप दोनों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, श्री चरणों में। तो बालक हूं, छोटा हूं, महाराज जी कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं यहां कुछ कह नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। व्यक्ति वस्त्र बदल सकता है इजिली, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम बांग्लादेश देखने के बाद भी हम ये आशा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ भाईचारा निभाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अगर आज जो हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है, वो कल बांग्लादेश को निमंत्रण दे रहा है इस देश में, जो आज नहीं समझ रहा है। और ये फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका दिया था। विकास सबका हुआ सच्ची में, पर 24 में सरकार का विकास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम जिनका विकास करना चाहते हैं उनका टारगेट है हमारा विनाश करना। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन ने उन लोगों को रोटी खिलाई थी, उन्हीं इस्कॉन मंदिरों को जलाया गया, वहीं मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और वही पुजारी जी गोविंदाय नमो नमः, सियावर रामचंद्र की जय, आज नहीं है वो धरती पे। और वो जिन्होंने आवाज उठाई वो आज अंदर जेल में है, और अभी तक उनकी वकालत करने वाला कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा। और इस बात को हम एक जगह हो तो इग्नोर भी कर दें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, संभल और अब बांग्लादेश, और आप हमसे कहते हो कि हम भाईचारा निभाएं। आई एम सॉरी टू से, हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हम अपनी आने वाली जनरेशन को बचाएं, अपने धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। अगर धर्म और संस्कृति नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, हम लोगों की यह दुर्दशा हुई क्यों? इस दुर्दशा के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है, हम लोगों ने 3 चीज पे फोकस किया, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमने चौथी चीज को भूल गए, वो है धर्म। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ यू सेव योर रिलीजन द रिलीजन विल सेव यू, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। हम लोग इस पे काम ही नहीं करते। बोले नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, व्हाट इज दिस? अगर आप धर्म को नहीं जानते, अगर आप उसको बिलीव नहीं करते, नहीं जानते, इट्स ओके। आप नहीं जानते ये गलत नहीं है, पर आप जानना नहीं चाहते ये गलत है। वो मुसलमान भाइयों के बच्चे 95% जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है,
लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे 99% नहीं जानते कि गीता में क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है। और उसके पीछे रीजन है आजादी के बाद में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया, वो इसका जिम्मेदार है। तो अगर हमें गीता की कसम दिलाई जा सकती है तो गीता पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? अगर अयोध्या में राम के लिए हम लड़ सकते हैं तो रामायण हमें पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा, अपने लिए सनातन बोर्ड बनाना होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच तो आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बनने के बाद ये सारी चीजें चैनलाइज हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर एक बच्चे को सब कुछ नॉलेज होगा? मैं आपको बताता हूं, आज हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूलों में जाते हैं तो वहां बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं। यह है हमारी एजुकेशन। इसके लिए कॉलेज बनाए थे, इसके लिए स्कूल बनाए थे। आज अगर मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे तो आज की एजुकेशन भी हम दे सकेंगे, प्लस हमारी रामायण में, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में क्या ज्ञान है। और उससे हम राम जी की क्यों पूजा करते हैं? हम राम जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राम एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, राम एक श्रेष्ठ भाई हैं, राम एक श्रेष्ठ राजा हैं, राम एक श्रेष्ठ मित्र हैं, राम एक श्रेष्ठ हस्बैंड हैं। और वो श्रेष्ठ क्यों हैं? चरित्र वाइज, मनी वाइज नहीं। इसलिए वो बड़े नहीं है क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए बड़े हैं कि उनका चरित्र बड़ा है। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। राम का वो चरित्र हमारे बच्चे कहां से लाएंगे? राम का वो चरित्र लाएंगे। राम, अच्छा बोलना हो तो जोर से बोलो, या ऐसे बोल बोल के तो तुमने हमारी हालत कर दी है। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलो कि आज तक वाले कहें कि सही जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। जय श्री राम। तो मैं आपके आखिरी बात, देखो आखिरी बात कहूंगा, रामायण पढ़ेंगे तो राम और सीता बनेंगे, और बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड पढ़ेंगे तो वो बॉलीवुड वाले बनेंगे। तो भारत का कल्चर लिविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता। भारत का जो कल्चर है वो रामायण ही है। हम लोग ये नहीं भूल सकते कि हम भारतीय हैं। और आप कह रहे हैं हर जगह पर मंदिर क्यों ढूंढे जा रहे हैं? मंदिर इसलिए ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं जगहों पर मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर। आप सब सुनिएगा जरा ध्यान से, क्यों ढूंढ रहे हैं हम हर जगह? मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? क्या उस समय जगह की कमी थी? क्या कोई कमी नहीं थी। उस समय तो इतने लोग भी नहीं, आबादी भी नहीं थी, और फिर भी मंदिर तोड़ के, चाहे वो काशी ले लो, अयोध्या ले लो, मथुरा ले लो, संबल ले लो, और न जाने लाइन लगी पड़ी है। तो अब वो बारी आ गई है। आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल गए, ऐसे योगी जी मिल गए, और योगी जी वक्फ बोर्ड का पूरा नामो निशान जो है चेक करेंगे। और हम तो मोदी जी से कह रहे हैं जहां जहां है वहां वहां करवाओ खुदाई, और तब पता समझ में आएगा कि कैसी है खुदा की खुदाई। देखना तब। अब ये हमारा ये सत्र अब समापन की ओर है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी का ये कहूंगा कि सनातन के प्रमाण विदेशों की धरती पर भी मिल रहे हैं, तो क्या हमें वहां भी दावा करना चाहिए? सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब जगह भी शिवलिंग मिल रहे हैं खुदाई में। विनम्रता से इस बारे में ये कहना चाहूंगा, संभल एक सिम्टम है। संभल बताता है कि अब संभलने का समय आ गया है। संभल बताता है संभलो, नहीं तो बहुत कुछ संभाल लिया जाएगा किसी औरों के द्वारा। क्यों? अभी अभी मेरे प्रिय भाई देवकिंदन जी ने कहा, स्थिति ये बन गई कि 240 तक सिमट गए, ये ऐसा विकास हुआ, और उस विकास की धारा में सबसे ज्यादा उनके लिए किया गया, लेकिन फिर भी विकास का प्रकाश उनकी आंखें ना खोल सका। इसका अर्थ यह है सबके लिए विकास की धारा बहनी चाहिए, ये हमारा देश है, रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ जो भी हो रहा है वो संविधान की छाया के नीचे हो। हम जो भी निर्णय करें वो संविधान की छाया के नीचे निर्णय करेंगे। तो अन्यथा क्या होता है, खुदाई करते करते बहुत सारी खुदाई और भी होने लगती है। जिन समस्याओं को कोई देख नहीं पाता है उनको भारत का शासन देख रहा है। इसलिए मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि हमारे पास ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सच्ची,
कितना गालियां खाने के बाद भी गले लगाते रहते हैं, गालियां खा के भी गले लगा रहे हैं, अपमान झेलने के बाद भी, वोट कमाने के बाद भी, उसके बाद भी वोट कटे, लेकिन उन्होंने काटने की प्रक्रिया नहीं बनाई। फिर भी जोड़ते नहीं, जोड़ने की सोचते हैं, क्योंकि सनातन की प्रक्रिया जोड़ने की। फिर आज इसलिए सनातन की प्रक्रिया बहती रहेगी और बहती रहनी चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस के दिन में कहना चाहता हूं, वो लोग क्यों भारतीयों को जागने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी तो हमारे दिलों की धड़कन है। और उस हिंदी में जो लिखा गया, इसी प्रदेश के एक महापुरुष द्वारा, संत तुलसीदास जी द्वारा, वो रामचरितमानस, वो गुटका, आपको आश्चर्य होगा 200 वर्ष पहले, पौने 200 वर्ष पहले, जब हमारे देश के भारतीय पूरे विश्व में ले जाए गए, उन सब विश्व में ले जाए गए भारतीयों ने अगर कुछ साथ में लिया तो अपने उस गुटके को लिया, उस गुटके को लेकर गए। आज आप वहां जाइए, इतनी धर्म की, सनातन की जड़ें उन्होंने गहरी की। बस आपसे मैं इतना करूंगा, आप भी अपने मूल से जुड़ें, अपने मूल्यों से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी विरासत से जुड़ें। विकास हो लेकिन विरासत को भूल न जाएं, ये बात ध्यान रखें। साइंस पढ़ें लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भूल न जाएं, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए आज तक से जो कल तक की यात्रा है वही सनातन की यात्रा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय योगी जी को भी। इस कुंभ को उन्होंने महान कुंभ बना दिया, ऐतिहासिक कुंभ बना दिया, और सारे 70 साल में एक बार भी ना आ पाए और वो 1 महीने में 7 बार आ गए। आपने देखा होगा, ये है इस देश के सनातन की परंपरा को जीने वाला एक योगी। उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, वे दीर्घायु हो, दिव्यायु हो, और इस कुंभ के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि ये सफल हो, सुरक्षित रहे और इसी तरह से सनातन की धारा बहती रहे, जो सबको जोड़ती रहे, सब साथ लेती रहे। धन्यवाद। आज तक के इस धर्म संसद के इस सत्र में, जिसका नाम धर्म युद्ध है, इनके तीनों योद्धाओं का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस युद्ध को बुद्ध की ओर आगे बढ़ाया और विचार की और सरस्वती यहां प्रवाहित की। आप सारे लोगों ने इससे प्रेरणा ली, आनंद लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले सत्र की ओर।